जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं DSWLT यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। तो RPSC सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में कुल 4 सभ्यता हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इनमें पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, तीसरी है बेराट और चौथी है गणेश्वर। तो इनमें से हमने कालीबंगा, आहड़ और बेराट इन तीनों सभ्यताओं को पिछले 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, ज़रूर देखें। तो आज हम गणेश्वर सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक प्रश्न है, अर्थात किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सब इन बिंदुओं को ध्यान से देखें और इन्हें याद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, गणेश्वर एक टीला है जो सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के समीप स्थित है। तो गणेश्वर के टीले का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से। और तहसील पूछी जाए तो नीमका थाना। तो देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया जिसमें सीकर जिला ऑप्शन में नहीं था, तो वहाँ पे ऑप्शन में नीमका थाना था। तो इसलिए आप नीमका थाना को भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न एक बार इससे भी पूछा गया है। अगला पॉइंट है अपना, यह टीला खंडेला की पहाड़ी में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियाँ। तो यह स्थल वहीं पर अवस्थित है। तो आप इसे याद रखिए कि गणेश्वर के टीले का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। अगला पॉइंट है अपना, इसकी खोज सन 1972 ईस्वी में RC अग्रवाल द्वारा की गई थी। तो इसके खोजकर्ता कौन है? RC अग्रवाल। और खोज कब की इन्होंने? 1972 में। तो याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे इसके उत्खनन कार्य की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, सन 1977 ईस्वी में RC अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? RC अग्रवाल के द्वारा। और कब किया गया? 1977 में। अगला पॉइंट है अपना, सन 1978-79 ईस्वी में विजय कुमार द्वारा विस्तृत उत्खनन कार्य किया गया। तो इसका विस्तृत उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? विजय कुमार के द्वारा। और कब किया गया? 1978-79 ईस्वी में। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गणेश्वर के टीले का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से। और तहसील पूछी जाए तो नीमका थाना। और इसका संबंध किस नदी से है? कातली नदी से है। और इसके खोजकर्ता कौन है? RC अग्रवाल। और इन्होंने खोज कब की? 1972 में। और इसका उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया? RC अग्रवाल के द्वारा सन 1977 में किया गया। और विस्तृत उत्खनन कार्य विजय कुमार के द्वारा 1978-79 ईस्वी में किया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में उदित हुई। तो यह किस क्षेत्र में उदित हुई? पूर्वी राजस्थान में। अगला पॉइंट है अपना, गणेश्वर सभ्यता से ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता से ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो अगला पॉइंट है अपना, यह एक ताम्रयुगीन संस्कृति है। तो देखिए, यहाँ से ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। अगला पॉइंट है अपना, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। तो देखिए, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन की सभ्यता मानी गई है। तो इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट है अपना, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन इस सभ्यता की विशिष्टता को व्यक्त करती है। तो देखिए, यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन मिली है और इस पर आधारित कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसे याद रखिए कि दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस सभ्यता से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से मिली है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह सभ्यता पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में उदित हुई और यहाँ पर ताम्र उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ताम्रकालीन सभ्यताओं में यह सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो इसलिए इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं।
और यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन भी प्राप्त की गई है, जो अपनी विशिष्टता को व्यक्त करती है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, इस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ताम्र उपकरण की प्रचुर मात्रा में मिले हैं, तो इसलिए इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है अपना, इस सभ्यता से निम्न ताम्र उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से कौन कौन से ताम्र उपकरण मिले हैं जान लेते हैं। तो यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, बाण, भाले, छेनियाँ, उस तरह की फलक, कुल्हाड़ी और अन्य विविध ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से जो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि ये यहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वो है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। और यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, बाण, भाले, छेनियाँ, उस तरह की फलक, कुल्हाड़ी और अन्य विविध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर स्थल को 2800 ईसा पूर्व का माना है। तो डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसका समय काल क्या माना, 2800 ईसा पूर्व। तो आप इसे भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी। अगला पॉइंट है अपना, गणेश्वर सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की माना जाता है। तो आप ये भी याद रखिए कि इसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता भी माना जाता है। अगला पॉइंट है अपना, गणेश्वर स्थल के उत्खनन से जो मृतपात्र मिले हैं उन्हें कृपस्वर्णी मृतपात्र कहते हैं। अब ये कृपस्वर्णी मृतपात्र क्या होते हैं, ये कत्थई रंग के, काले नीले रंग के मृतपात्र होते हैं। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि कृपस्वर्णी मृतपात्र किस स्थल से मिले हैं, तो वो गणेश्वर स्थल से मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबे का उपयोग हुआ है। तो आप ये भी याद रखिए कि यहाँ के उपकरणों में 99% तक शुद्ध तांबे का उपयोग हुआ है। अगला पॉइंट है अपना, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध स्थल खेतड़ी गणेश्वर स्थल के समीप स्थित है। शायद यही कारण है कि यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। तो देखिए, ये गणेश्वर स्थल के आसपास तांबे की खानें मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरण यहीं से प्राप्त किए गए हैं। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। डीपी अग्रवाल ने इसका समय काल क्या माना है, 2800 ईसा पूर्व। और इसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पर कृपस्वर्णी मृतपात्र भी मिले हैं, और जो काले नीले रंग के थे। और यहाँ पर जो प्राप्त उपकरण हैं उनमें 99% तक तांबे का उपयोग हुआ है। और गणेश्वर स्थल के आसपास तांबे की खानें मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग इन खानों से प्राप्त तांबे से ताम्र उपकरण बनाया करते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है, उत्खनन से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। अब कौन कौन से मिले हैं, इनमें पहला है हल्के लाल रंग के पतले मिट्टी के बर्तन, जो हड़प्पा से पूर्व के हैं। और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन। तो देखिए, यहाँ पर विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन भी मिले हैं, तो आप ये भी याद रखिए। अगला पॉइंट है अपना, बाढ़ से बचाव हेतु वृहदाकार पत्थर से बांध बनाने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर वृहदाकार पत्थर से बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। अगला पॉइंट है अपना, मछली पकड़ने के कांटे से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। तो देखिए, यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे क्या पता लगाया गया कि यहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। अगला पॉइंट है, यहाँ के निवासी तांबे का निर्यात भी करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबा यहीं से प्राप्त होता था। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, एक हल्के लाल रंग के पतले मिट्टी के बर्तन, और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन। और बाढ़ से बचाव हेतु वृहदाकार पत्थर के बांध मिले हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। और मछली पकड़ने के कांटे से क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी किया करते थे।
और तांबे के निर्यात भी किया करते थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम इसके अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें किन किन नामों से जानते हैं? तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। तो इसे किन किन नामों से जानते हैं? एक तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ये, और पुरातत्व का पुष्कर भी है ये, और ताम्र संचयी संस्कृति भी है ये। तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। अब हम आगे एक प्रश्न करते हैं इस पर आधारित। तो हमारा प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है, तो यहाँ हमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। तीसरा ऑप्शन है, इसका संबंध कांतली नदी से है। और चौथा ऑप्शन है, इसकी खोज अक्षय कीर्तिवास द्वारा की गई। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा इन चारों सभ्यताओं के मॉडल प्रश्न पत्र पर रहेगा, तो आप वो वीडियो मिस ना करें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें। जय श्री कृष्णा।